तो खटपट होनी शुरू हो गई और छोटी छोटी बातों पर, और वो खटपट धीरे धीरे ऐसी बड़ी कि ना पूछो। एक बार घर छोड़ के चली गई अपने पिता के यहाँ, कहा मार डालो लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। अरे सास वो तो पूतना से कम नहीं है, जब देखो लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। तो पिताजी ने कहा, बोले देख चल समझा बोला कि बेटी ऐसा नहीं होता है, अब जब विवाह हो चुका है तो फिर वहीं रहना होता है, तो सब देख ले तूने भी कुछ गलती की होगी, और चल इस बार मैं तेरी सास को पूरा समझा दूंगा। तो चली गई। लेकिन जब खटास मन में होती है किसी की भी प्रति, तो जैसे कैसे बातों से भरती नहीं है। आपने देखा होगा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नकारात्मकता और सकारात्मकता, जिस व्यक्ति से आपके विचार मिलते हैं, जिस व्यक्ति से आप उठते बैठते और बहुत अच्छा आपका आपस में संबंध है, तो उसको आने से आप खुश हो जाते हैं। अरे अरे आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या बात है, मैं तो ये फोन करने वाला था, है ना। चेहरा अपने आप ही वो अंदर तक, इसलिए तो वो ऊर्जा हर किसी के अंदर आती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, है ना। तो उसके आने से क्या हुआ कि आपका मन प्रसन्न हो गया। कोई सहेली है कई दिनों के बाद मिली और बहुत आप याद कर रहे हैं, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है, अरे बहन तुझे फोन करने वाली थी, बहुत बढ़िया तू आ गई। अब खुदा ना खास्ता ननद आ जाए, है ना। ये बड़ा सुनने को मिलता है कि ससुराल पक्ष से अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो फिर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। मायके से आ गया तो लोग कमाल है, पनीर लेके आओ जरा कुछ है बताओ, कभी कभी तो आते हैं। तो नकारात्मकता और सकारात्मकता, वही आपका कोई दुश्मन आपको दिख जाए, आपका सारा मन खराब हो जाएगा। आप अच्छा भी करने जा रहे हो फिर भी उल्टा हो जाएगा। अगर चलो थोड़ी अगर बात भी हो गई तो चाहे आपने मजाक में कोई बात कर दी, उसी पे झगड़ा शुरू हो जाएगा, उसी बात पर। तो जैसे ही घर पहुंचे फिर सास से, फिर 2-3 दिन बाद वही फिर झगड़ा भी सास, अब फिर उड़ के गई, बोले मैं तो नहीं जाने वाली। फिर ऐसे 2-3 बार होता रहा, माँ बाप समझा करके भेजते गए। एक बार तो घर गई, कपड़ा निकाला, आज तो फांसी लगा दूंगी अगर दोबारा अपने उस घर में जाने के लिए कहा। पिता ने बिठाया, बोले बेटी बुजुर्ग है बेचारी सास, 2-4 साल में निकल लेंगे, तब तक आराम से रह ले। बोले 2-4 साल कोई क्या कम होते हैं। आप तो ऐसे कह रहे जैसे 2-4 घंटे की बात हो। जरा सास के साथ आप वहां रह करके देखो, दिन भर कुड़ कुड़ करती रहती है। पिताजी एक बात बोलो, मैं चली तो जाऊंगी, आप एक समाधान कुछ करो, आप तो वैद हो, बाप वैद था, ऐसी दवाई दो कि राम नाम सत्य हो जाए बुढ़िया का। पिताजी ने कहा, बोली बेटी तो मती खराब हो गई बेटी की। कहा बेटी क्या तो पागल हो गई है क्या? तुमने ठीक है रहने तो, मैं नहीं जाने वाली। पिता ने सोचा, बोले अब इसका घर बस क्या किया जाए। तो जब पिता ने कहा, बोले बेटी ऐसा करते हैं, मैं देखिए एकदम अगर कोई ऐसी दवाई देंगे, अगर वो मर गई, आजकल तो पोस्टमार्टम हो जाता है, पता चल जाता है क्या खाया था। तो भी हवालात में, मैं भी हवालात में साथ में। ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी दवाई देते हैं जो 2-3 महीने में असर करेगा, यानी धीरे धीरे स्वीट पॉइजन है, वो धीरे धीरे असर करेगा। तो कहा, बोले ठीक है आप ऐसी पूड़िया बना करके दो, लेकिन देगी कैसे? तो उसके लिए तुझे प्यार से रहना पड़ेगा ताकि वो आराम से पूड़िया खा सके। कहा, बोले वो मैं सब देख लूंगी, आप पूड़िया बना करके दो, वो मैं देखती हूँ, फिर क्या करना है जा करके। और ये षड्यंत्री बहुत बहुत होते भी हैं घरों में, बड़े षड्यंत्र होते हैं, ना पूछो आप। पूड़िया बना करके ले गई 1 महीने की। अब देखिए दिमाग कहाँ पर है कि चलो 2-3 महीने बाद ये राम नाम सत्य हो जाएगा, उसके बाद अपना ही राजपाट, चलो 2-3 महीने के झेल लेते हैं, जैसे भी झेली जाएगी। तो घर गई, सासू जी को प्रणाम किया, मैं तो आपको बहुत बुरा समझती थी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आप इतना ख्याल मेरा रखती हैं। सास कहती है, बोले इसको हुआ तो हुआ क्या है?
ऐसा भी क्या चमत्कार इसके जीवन में, वैसे तो गाली देती रहती है, मैं कुछ बोलूं उल्टा ही समझती है। जाकर के पैर पुर दबाए सासू जी के, सासू जी भी थोड़ा सा पिघल गई। सबसे बढ़िया तरीका किसी को झुकाने का वो है प्रेम। सबसे बड़ा प्रेम में तो ठाकुर जी झुक जाते हैं। दुनिया की तो बात आप छोड़िए, इंसान की तो बात छोड़िए। तो सासू थोड़ा सा नर्म हो गई, कहीं ऐसा तो मैंने इसको गलत समझ लिया। अच्छा, रात को दूध का गिलास लेके आ गई। सासू कहती है, भगवान कौन से मंदिर में मत्था टेक के आई है, इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब उसने क्या किया, उस दूध में ही वो पुड़िया डाल दी। देना तो था ही सास जी को। बहुत सारे ब्राह्मण के पास जाते हैं भाई करवाने वाले, कुछ दे दो, लौंग इलायची। कोई गए तो नहीं है वैसे। तो इलायची वो दी चूर्ण, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब बर्ताव में दोनों का ही बर्ताव बिल्कुल बदल गया। सास सोचती है इसके जैसे वो कहाँ मिलती, इतनी सेवा करती, इतना, और देखो अब वो सारा घर बार अपना छोड़ा और फिर यहाँ सारी जिंदगी रहेगी और मैं इसके साथ ऐसे करती हूँ, और सब कुछ लुटा दिया बहू के लिए 10-15 दिन में। बेटे को कह दिया खबरदार इसको दुखी किया, जो इसको चाहिए ला करके दे। अब सब चीजें बदल गई। 20-25 दिन हुए तो बहू का मन भी पिघल गया, मेरी सास तो खराब है ही नहीं, मैं तो इसको गलत समझ रही थी, तो देवी है। इंसान कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान। बस जहां पर आपके विचार नहीं मिलते वहीं पर ही इंसान खराब, और जहां विचार मिलते वही इंसान ठीक है, नहीं तो इंसान खराब नहीं होता। अब दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना प्यार प्रेम, वो घर बहुत बढ़िया स्वर्ग की तरह, जहां सासू कहते चल बेटी चल कुछ काम मैं कर लेते हैं, कुछ तू कर ले, फिर बहू कहती है नहीं माँ आप बैठो, कोई नहीं मैं कर लूंगी। तो जहां समर्पण है, जहां त्याग है। अब तो 25वें दिन पहुंची अपने बाप के पास। अपने बाप को कहा, बोले तुम्हें तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी सीधे जाकर के। बाप कहता, बोले मैंने क्या किया, तेरा पहले सासू के पीछे पड़ी थी, मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे बोले ऐसा कोई बाप होता है, ऐसी शिक्षा देता है? चलो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे समझाते। मैंने कह दिया, आपने जहर की पुड़िया बना करके दे दी। अगर मेरी सासू अब मरी तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज मैं जाकर के करवाऊंगी कि मेरे बाप ने दवाई बना करके दी है। बाप कहता मुझे तो भली है, पहले कहती सासू खराब, बाप कहती कि तो फिर शांत होकर कहते पिताजी जो भी है आप क्यों ऐसी कृपा करो, वो जहर ना लगे, मेरी सासू मर गई तो मैं भी साथ मर जाऊंगी, वो मेरी माँ से भी अच्छी है। पिता कहते हैं बोले तू तो पहले कहती थी वो बहुत बुरी है। बोले नहीं, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। पिताजी ने कहा मेरे बेटी एक बात बताऊं, बस तुझे यही समझाना था कि तेरी सासू खराब नहीं है, बस तू उसको थोड़ा समझ। तो बोली जो दवाई दी, बोली पेट साफ करने की दवाई थी, उसमें कोई जहर नहीं था। तो यानी किसी चीज को हम बढ़ाएं, छोटी सी बात को हम चिंगारी ना ले लें। कभी कान भरे पति देवी की सासू ये कहती है वो कहती है, फिर कभी देखा गया है कि सासू फिर बेटे के कान भर रही है, तेरी घरवाली तो ऐसी है, कभी पूछती नहीं है, जानती नहीं है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। वो बेचारा बीच में कोल्लू का बैल बना हुआ रहता है, किसकी सुने। तभी तो अंग्रेजों ने नाम लिखा है हंस बैंड, उन्हें हंस हंस करके इसकी बैंड बनती है।